हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि 5 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही प्राइस के अंदर कोई नई डिमांड पैदा हुई या सप्लाई पैदा हुई, या जो डिमांड या सप्लाई पैदा हुई हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे देना चाहता हूं कि पिछले दिनों काफ़ी लोग मुझसे ये चाहते थे कि वो कोर्स हमारे साथ 1 to 1 मेरे साथ बैठ करके सीखना चाहते थे। अब तक हमारी कोई ऑफलाइन की ऐसी सुविधा नहीं थी, लेकिन मैंने उन सब की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखकर एक वर्कशॉप प्लान करी है, जो कि आने वाली 20, 21 और 22 जनवरी के लिए दिल्ली के अंदर हम प्लान कर रहे हैं। जो भी हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस वर्कशॉप में, वो नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। आपको वर्कशॉप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। वर्कशॉप के अंदर 3 दिन में हम डिमांड सप्लाई को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या शॉर्ट्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, या रिवर्सल्स जब मार्केट के अंदर होते हैं, डिमांड से सप्लाई का रुख बदलता है या सप्लाई से डिमांड का रुख जब बदलता है, इन सब चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ये सब चीज़ें आपको वर्कशॉप के अंदर उन 3 दिनों में सिखाई जाएंगी। ये कोर्स, ये वर्कशॉप अटेंड कर लेने के बाद आप इंट्राडे भी कर पाएंगे, पोजिशनल भी कर पाएंगे और इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। चाहे वो इंडेक्सेस हो, स्टॉक्स हो, कमोडिटी हो या करेंसी हो या फॉरेक्स हो, इन सभी में आप काम कर पाएंगे ये हमारी वर्कशॉप अटेंड कर लेने के बाद। इस वर्कशॉप में आपको एग्जैक्टली सिखाया जाएगा कि डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कहां पर री एंट्री करनी है, कहां पर अपनी पोजीशन को रिवर्स करना है, और उससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कहां पर बाज़ारों से दूर रहना है जब प्राइस के अंदर एक सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई ना हो। ये सभी चीज़ें आपको इन 3 दिनों के अंदर सिखाई जाएंगी। साथ ही साथ ऑप्शंस के अंदर किस तरीके से काम किया जाता है वो भी आपको सिखाया जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर कौन सी ऑप्शन खरीदनी है, कब ऑप्शंस को खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए, और अगर बेचना चाहिए तो कौन सी ऑप्शंस बेचनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर आपको ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। अगर बेसिक आपको मालूम है तो वो आपको अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम तो थोड़ा सा समय हम लेंगे उन बेसिक ऑप्शन स्ट्रेटजीज को सीखने समझने के लिए। लेकिन मेन हमारा जोर इस वर्कशॉप में रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें कौन सी ऑप्शन को खरीदना चाहिए और कौन सी ऑप्शन को बेचना चाहिए, चाहे वो इंडेक्सेस हों, स्टॉक्स हों या कमोडिटीज हों। आने वाली 20, 21 और 22 तारीख को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक आप और हम इकट्ठे बैठेंगे आमने सामने और इन सब चीज़ों को, डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। जो भी हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस वर्कशॉप में, वो मुझे हमारे व्हाट्सअप नंबर 8800098877 पर संपर्क करें। आपको सारी इन्फॉर्मेशन वर्कशॉप से रिलेटेड शेयर की जाएगी। तो ये एक इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आप सभी को देना चाहता था। आइए चलते हैं अब अपने मेन टॉपिक की तरफ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर 5 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में बात करते हुए आ रहे हैं कि सबसे पहले 2 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के अंदर 19,700 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास प्राइस के अंदर सप्लाई देखी गई। और प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती थी कि जब तक प्राइस के अंदर सप्लाई बनी हुई है तब तक हमें सेल ऑन प्राइस की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, और लास्ट सप्लाई जोन 19,705 स्पॉट निफ्टी लेवल को ध्यान में रखकर अपनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस को बना करके होल्ड करके चलना चाहिए। 5 जनवरी 2024 की ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि प्राइस गैप अप ओपन हुआ और लगभग उसी 21,705 से 21,720 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास थोड़ा समय बिताने के बाद ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ। तो इस प्राइस एक्शन के अंदर जो छोटी मोटी सप्लाई प्राइस के अंदर पैदा हुई थी 2 जनवरी और 3 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन में, उसकी छोटी मोटी अनवाइंडिंग हुई, और साथ ही साथ अभी भी प्राइस के अंदर बहुत थोड़ी सी सप्लाई बची हुई है। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है प्राइस के अंदर कि जहां पर ना तो सफिशिएंट डिमांड प्राइस में हो और ना ही सफिशिएंट सप्लाई हो, तो ऐसी जगह पर प्राइस एक्शन थ्योरी हमें एक रेंज देती है और हमें उस रेंज के अकॉर्डिंगली काम करना होता है। तो हाल फिलहाल 8 जनवरी 2024 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी हमें एक रेंज देती है और हमें ये बोलती है कि यदि प्राइस 21,675 स्पॉट निफ्टी लेवल के नीचे एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ चलना शुरू हो तो हमें सेलिंग की पोजीशंस बनानी चाहिए, और अगर प्राइस 21,800 स्पॉट निफ्टी लेवल के ऊपर एक अच्छी खासी डिमांड के साथ चलना शुरू हो तो ही हमें बाय की पोजीशंस बनानी चाहिए।
इस 125 पॉइंट की रेंज के बीच में 21,675 से 21,800 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास हमें कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राइस के अंदर ना तो सफिशिएंट डिमांड है ना ही सफिशिएंट सप्लाई है। यदि कल के ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले किसी भी ट्रेडिंग सेशन में इस रेंज के बीच में कोई सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई पैदा होगी तो अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि 5 जनवरी 2024 का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक निफ्टी के प्राइस एक्शन के अंदर ना तो सफिशिएंट डिमांड थी और ना ही सफिशिएंट सप्लाई थी। तो प्राइस एक्शन थ्योरी ने हमें 21,675 नीचे की तरफ एक लेवल दिया और कहा कि अगर प्राइस इसके नीचे सफिशिएंट सप्लाई के साथ चलना शुरू हो तो हमें शॉर्ट की पोजीशंस बनानी चाहिए, और अगर प्राइस 21,800 स्पॉट निफ्टी लेवल के ऊपर एक अच्छी खासी डिमांड के साथ चलना शुरू हो तो ही हमें लॉन्ग्स की पोजीशंस बनानी चाहिए। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए हम अपनी पिछली वीडियोस में बात करते हुए ये आ रहे हैं कि प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोल रही है। निफ्टी के ठीक उलट बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी खासी डिमांड प्राइस के अंदर क्रिएट हुई है, और प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बड़ा क्लियरली ये बोलती आ रही है कि जब तक लास्ट डिमांड जोन 47,350 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। 5 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में एग्जैक्टली हमने वही चीज होती हुई देखी कि प्राइस नीचे की तरफ गया और वापस उसके अंदर एक रिकवरी आई डिमांड होने की वजह से, और प्राइस ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। तो अब अगर सारी बातों को समअप करें तो 8 जनवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी के अंदर प्राइस एक्शन थ्योरी हमें क्या बोलती है। कोई खास मेजर चेंज नहीं है दोस्तों। प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें बैंक निफ्टी के लिए एक ही बात बोलती है कि बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है, तो हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके रखना चाहिए जब तक लास्ट डिमांड जोन 47,350 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए। यदि प्राइस नीचे आए किसी भी वजह से और फिर कहीं से एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है कल 8 जनवरी 2024 के लिए सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी की। उम्मीद करता हूं हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप सभी प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और आप सभी का लेजर बैलेंस तरक्की के रास्ते पर चल रहा होगा। और यदि आप भी प्राइस एक्शन स्टडी को सीखना चाहते हैं बिना टेक्निकल एनालिसिस के, बिना डाटा के, बिना इंडिकेटर्स के, बिना ग्लोबल या डोमेस्टिक बाजारों की चिंता करे काम करना चाहते हैं, चाहे इक्विटी में, कमोडिटी में, इंडेक्सेस में, करेंसी में या क्रिप्टो करेंसी में, तो प्राइस एक्शन थ्योरी आपके लिए है। और प्राइस एक्शन स्टडी अगर आप सीखना चाहते हैं तो जैसा मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा 20, 21 और 22 जनवरी को हम एक वर्कशॉप लेकर के आ रहे हैं। अगर आप भी हमारे साथ इस वर्कशॉप में जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम और सिटी दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सअप करें, आपको वर्कशॉप से रिलेटेड सारी डिटेल्स भेज दी जाएंगी। आज अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछली वीडियोस को जरूर देखें, उससे आपको क्लियर कट एक आइडिया मिलेगा कि प्राइस एक्शन स्टडी किस तरीके से बिना टेक्निकल एनालिसिस के काम करती है। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले दिनों में हम प्राइस एक्शन स्टडी से रिलेटेड यहाँ पर जो भी बात करें वो आपसे ना छूटे। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम एनालाइज करेंगे कि 8 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही प्राइस एक्शन के अंदर कोई फ्रेश डिमांड क्रिएट हुई, फ्रेश सप्लाई क्रिएट हुई, या फिर जो डिमांड और सप्लाई पैदा हुई है उसकी अनवाइंडिंग हुई। तो ये सब कुछ और भी बहुत कुछ जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।